प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55। यशायाह अध्याय 55। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया भी न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आकर दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, इसी रीति से बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। जो मेरी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह पूरा करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा और सदा का चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यहोवा यो कहता है कि न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा, और मेरा धर्मी होना प्रकट होने पर है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचा रहता, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। और जो परदेशी यहोवा से मिले हुए हो वे न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे कि हम तो सूखे वृक्ष है। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, वरन मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिट न पाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं,
उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होमबलि और मेलबलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठे करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनसे मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब जंतुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटने वाले हैं और ऊँघना चाहते हैं। वे तो मर भूखे कुत्ते हैं जो तृप्त कभी नहीं होते, और ये ही चरवाहे हैं, उनमें समझ की शक्ति नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए और मदिरा पीकर छक जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहाना होगा। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 87। भजन संहिता अध्याय 87। उसकी नेव पवित्र पर्वतों में है, और यहोवा सिय्योन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त और सोर और कूश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था, और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ है, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।